शिवम शिवम। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आचार्य सुनील सोनी जी से ये पूछने वाले हैं या ये बताने वाले हैं, इनफैक्ट कह लीजिए कि क्या एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र या और भी जो विद्याएं हैं, क्या ये कहीं ना कहीं एक ही साथ कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, जैसे कि जन्म कुंडली हो गया या हमारे सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, तो क्या कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है? अगर हमने सिग्नेचर एनालिसिस देख लिया तो बहुत हद तक क्या हम सामने वाले के बारे में जान सकते हैं? कुंडली देख लिया तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमारे स्पिरिचुअल गुरु सुनील सोनी जी प्रकाश डालेंगे। बेसिकली जैसे इन्होंने अच्छा सवाल किया है कि ये बहुत जानना जरूरी होता है कि हमारा जो बेस है वो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, और उसके साथ में कनेक्टेड ये सारी अकल साइंस की विद्याएं हैं। जैसे वास्तुशास्त्र है, टारो कार्ड रीडिंग है, न्यूमरोलॉजी है, सिग्नेचर एनालिसिस है, पामिस्ट्री है, हाथ देख के भी हम किसी के बारे में बता सकते हैं, उसकी चीज़ें को बता सकते हैं। ये जो सारी विद्याएं हैं, ये विद्याएं क्यों हैं? तो ये हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए ये विद्याएं हैं। अब मैं बता दूं कि जैसे ज्योतिष जो है वो एक आपका बेस है। अब उसके अंदर हमने बोला कि आपकी कुंडली की बेस है, तो वो कुंडली के लिए हमें बर्थ टाइम चाहिए, बर्थ डेट चाहिए और बर्थ प्लेस चाहिए। अगर ये आपके पास में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग है तो हम आपकी कुंडली नहीं बना सकते। अब कुंडली नहीं बना सकते तो आपके सवाल के जवाब या आपके प्रॉब्लम को रिजोल्व नहीं कर पाते, और आपके सवाल के जवाब को हम रिजोल्व नहीं कर पाते तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो हमारे पास में ये दूसरी जो विद्याएं हैं वो उसके साथ में कनेक्टेड है। इसीलिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं कि मैंने एक व्यक्ति की कुंडली देखी और उस बेटी की या बच्ची की शादी नहीं हो रही है। अब उसके 30 साल उसके हो गए, उसके माँ बाप बहुत चिंता कर रहे हैं, उसकी शादी नहीं हो रही है। हमने कुंडली देखी, उसके अंदर उनके योग चल रहे हैं, उनकी दशाएं चल रही है, उनका जो रेमेडीज़ बताया वो भी उन्होंने कर लिया, फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने क्या किया कि चलो इसके जगह पे हम उसके घर पे जाके उनका वास्तु देखते हैं। तो वास्तु के अंदर एनर्जी का बेस होता है। तो ये एनर्जी जो है, उस एनर्जी के ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे वो घर के अंदर उनको पकड़ के रखती है। अब वो उस जगह पे अगर वो बच्ची सो रही है तो घर की एनर्जी उसको बाहर थ्रो नहीं कर रही है। अब बाहर थ्रो न करने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है या बाहर नहीं जाती है। और अगर बाय मिस्टेक आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर ली तो भी वो एनर्जी उसको खींच के वापस लेके आएगी कि वो उसका डिवोर्स हो जाएगा और या तो वो वापस आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वहाँ पे अगर एक काम नहीं हुआ तो वास्तुशास्त्र को कनेक्ट करके हम उसकी दिशा जो है वो ऐसी दिशा में हम सुला देते हैं उनको 15 दिन के लिए कि जहाँ पे वो दिशा जो है वो एनर्जी उसको बाहर फेंकती है, तो उनकी शादी तुरंत हो जाती है। ऐसे ही प्रमोशन नहीं मिलता है कई बार, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास सवाल आता है लोगों का कि भाई हमें 5 साल हो गया, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कंपनी के अंदर, हमें प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो उसकी जो दशाएं अच्छी चल रही है, उसकी कुंडली अच्छी चल रही है, उसने काफ़ी स्टोन पहने हुए हैं, तो हम जब वास्तु के द्वारा उनके वहाँ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो फलानी जगह पे सो रहे हैं, जो एनर्जी ऐसी है कि जो दूसरों का भला कर सकता है, खुद का भला नहीं होगा। तो उस समय पे वो उसकी दिशा हम सुलाने की चेंज कर देते हैं। इतनी सी छोटी सी बात अगर हम कर लेते हैं तो वो आदमी का प्रमोशन मिल जाता है उसको, क्योंकि उसकी दशा और सब कुछ तो सही चल रहा है। तो उसके अंदर उसको थोड़ा सा ये चेंजेस जो है वास्तु के हिसाब से वो उसको प्रमोशन दिला देगा। तो इस तरह से हाँ, वास्तु एस्ट्रोलॉजी कनेक्टेड है। इसी तरह आप सिग्नेचर में चले जाएं, सिग्नेचर किया तो वो भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है, क्योंकि आप खुद एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो 12 भाव रहते हैं उसके अंदर 1, 3 और 9 ये जो हाउस है वो हाउस हमारे सिग्नेचर के लिए रिफ्लेक्ट करते हैं। और जो 1, 3, 9 जो हाउस है वो अगर एस्ट्रोलॉजिकली आप बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है, तो पहला हाउस जो है वो आपकी खुद को रिफ्लेक्ट करता है, आपके देह को, आपकी जो कैरेक्टर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। 3 जो है वो आपके कॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करता है। 9 जो है वो आपके लक को डिफाइन करता है, भाग्य को डिफाइन करता है, जिसको भाग्य भाव बोलते हैं। भाग्येश का बहुत बड़ा अपने लाइफ में अंदर इम्पैक्ट होता है, तो भाग्य भाव है। और वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड भी है। तो सिग्नेचर के द्वारा हम अपने दिमाग में जो मिरेकल्स है
वो क्या बन रहा है, हमें क्या बनना है, वो चीज़ें हम सिग्नेचर के द्वारा मॉडिफाई करके एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करके हम इस तरह से उसका लाभ भी उठा सकते हैं। पामिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर हम हाथ के द्वारा, अभी जैसे आप कुंडली देखते हैं कई लोग, तो कुंडली में गोचर उसकी दशा महादशा के द्वारा हम उसके टाइम पीरियड या उसकी जो भी घटनाएं बनने वाली वो बता सकते हैं। वैसे ही हाथ के द्वारा भी बताते हैं। अब हाथ के अंदर कैसा होता है कि आपके हाथ के अंदर कुछ रेखा है जो है वो 3 से 4 जो रेखा है वो फिक्स होती है, जन्म के साथ में वो फिक्स रेखा होती है, लेकिन बाकी की रेखा है अपने अपने समय के द्वारा वो चेंज होती है या बनती है या मिट जाती है। जब ये बनती है मिट जाती है वो आपके विंशोत्तरी दशा या महादशा जो एस्ट्रोलॉजिकली हम देखते हैं उसके द्वारा वो चीज़ें बनती है। और इसी से जवाब हम जब पामिस्ट्री में देते हैं, अगर हम मैं कुंडली निकाल के देखो तो उसमें भी वो दशाएं दिखेगी। तो घटना कैसे बनने वाली है, किस टाइम पीरियड है, वो हम पामिस्ट्री के द्वारा भी देख सकते हैं। फेस रीडिंग के लिए, फेस रीडिंग के बाद द्वारा भी हम कई चीज़ें बता सकते हैं किसी के बारे में, उसके भाग्य के बारे में, उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन आजकल हम फेस रीडिंग को इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि आजकल जो फेस है वो एक्चुअली हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो मॉडिफाइड रहता है। कई बार आप देखा होगा आनंद जी के बहुत मॉडिफिकेशन चलता है, नाक चेंज कर दिया या होठ चेंज कर दिए या आईब्रोज उन्होंने बड़ा बना दिया या उसके बीच में गैप बढ़ा दिया, ये चौड़ाई कर दी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैनिपुलेटेड हो जाने की वजह से हम उसको एक्यूरेटली हम नहीं बता पा रहे। लेकिन हम जो बताना चाहे, अगर समझो उन्हें एक फ़ोटो निकाल लिया, फ़ोटो के द्वारा हम काफ़ी चीज़ें बताते हैं जिसमें कोई नेगेटिविटी लगी है उनको, कुछ ब्लैक मैजिक हो गया या कुछ भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम कुछ तो गाइडलाइन उनको दे पा रहे हैं। तो मैनिपुलेशन अगर नहीं है तो हम उसको यूज़ करके दे सकते हैं। तो इस तरह से सारी विद्या है। सी बेसिकली हमारे लिए बात करें तो एज ए अकल साइंस के गुरु के हिसाब से या ज्योतिषाचार्य के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए क्या है कि एक व्यक्ति हमारे पास में एक सवाल लेके आया है, उसके प्रॉब्लम लेके आया है, मेरे पास में एक स्क्रू है, उस स्क्रू को मैं आइदर डिस्मिस से निकालूं, पकड़ से निकालूं या मेरे हाथ से खोल के निकाल लूं, मुझे वो स्क्रू निकालना है। तो मैं एस्ट्रोलॉजी यूज़ करूँ, पामिस्ट्री यूज़ करूँ, वास्तुशास्त्र यूज़ करूँ या न्यूमरोलॉजी या सिग्नेचर से यूज़ करूँ, ये मेरे लिए ये टूल्स है। कोई भी एक टूल्स का मैं उपयोग करके मैं उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये इंटरलिंक है। आप जब भी एस्ट्रोलॉजी अगर हमसे सीखते हैं या कोई विद्या सीखते हैं तो उसके अंदर हम बताते हैं कि इससे कैसे उसको रीडिंग करते हैं, और हम कोई भी विद्या का उपयोग करते हैं। अगर सिग्नेचर से मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मैं उसकी कुंडली के साथ मैच करता हूँ। तो ये हमारा रिसर्च बेस होता है और हमारे सारे स्टूडेंट इसको रिसर्च करके उसको काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया है, तो कोई भी चीज़ हमारे बेस जो है, जो ज्योतिष है, वो उसको लिंक करता ही। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में आचार्य जी ये बताएंगे कि हम अपनी कुंडली को फॉलो करें या अपने मूलांक को, या ये भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो चलिए, आप अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम बहुत जल्द मिलते हैं।